नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चर्चा करने वाले हैं आप सभी से कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी का पेपर है, एडीओ समग्र विस्तार अधिकारी वगैरह, ठीक है ना, समग्र विकास अधिकारी, साथ ही साथ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है ना, और सहायक संपरीक्षक, ये जो वैकेंसी हुई थी ग्रुप 2 से ग्रुप 4 की, जो भर्तियाँ हुई थी, उसके जो पेपर उसके आप सभी ने दे दिए हैं। तो उसका यहाँ पर आप सभी इसके रिजल्ट से रिलेटेड, उसके कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी आप सभी चाह ही रहे हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर का इलाका रहेगा जहाँ तक अगर आपने नंबर ले आए हैं तो आप जो है सिक्योर जोन में हैं, आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है मिल ही जाएगी। तो इस पर ही हम यहाँ पर बताने वाले हैं, इस पर ही यहाँ पर बात चर्चा करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर मेल की और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पर सेपरेटली जो है, आपको पता ही होगा कि सेपरेटली पोस्ट एलोकेटेड थी हर एक पोस्ट कोड के लिए, और सभी ने अपनी प्राथमिकता के क्रम में, अगर देखा जाए मोस्टली तो एडीईओ रखा है, या किसी ने सहायक संप्रेक्षक रखा है, किसी ने सहायक प्रबंधक रखा है। पटवारी को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने ही ऊपर रखा होगा जो कि अपना डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब के साथ साथ कुछ और भी काम उसके करता हो, तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पर उसको रखा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें केवल पटवारी की बात करें, ठीक है, आने वाली वीडियो में हम सहायक संप्रेक्षक, सहायक प्रबंधक और अन्य जो भी पोस्ट हैं समग्र विकास विस्तार अधिकारी, उस पर ही यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन हम पटवारी की पोस्टों की अगर बात करें तो पटवारी के लिए कितनी कट ऑफ, कितना नंबर जो है सेफ रहेगा, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी। काफ़ी सारे वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत सारा रहा होगा, और काफ़ी सारे जितने भी व्यक्ति ने यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वो जानते भी होंगे कि उनकी शिफ्ट टफ थी या ईजी थी, ठीक है ना, क्योंकि रिव्यू चले थे, अलग अलग चैनल वालों ने रिव्यू लिए थे, आपने बेशक देखे होंगे रिव्यू, ठीक है। और उसके हिसाब से भी, और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो रैंक आईक्यू वगैरह से भी देखा होगा। वहाँ पर आप अपना जो है अपना डाटा डाउनलोड अपलोड करने के बाद अपना जो है जानकारी देख रहे होंगे, और वो बदलाते जा रही है, रैंक आईक्यू वगैरह पे जानकारी वहाँ पर वो बदलाते भी जा रही है, ठीक है ना। आप दिन ब दिन अगर चेक करेंगे तो उस पर और भी ज़्यादा लोग जो है अपेयर हो रहे हैं, तो आप अपना डाटा, अपनी रैंक को आगे भी बढ़ते हुए देख रहे होंगे। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कितना ऊपर नीचे होगा वो भी मैटर करेगा, वो भी रैंक आईक्यू दिखा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, और वो कोई सेटिस्फाइड नहीं है जगह कि वहाँ पर आपको सारी जानकारी एकदम एग्जैक्टली मिल जाए। पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते। नॉर्मलाइजेशन में आप बैंक का आप जो रेलवेज़ का नॉर्मलाइजेशन, रेलवेज़ में भी उसी बेसिस पे होता है, उसी फार्मूले पे होता है, और अपना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह पे भी उसी बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। उन सभी में जो है काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले भी अपने जो एग्ज़ाम व्यापम वाले होते हैं वहाँ पर भी भारी मात्रा में यहाँ पर नंबरों का उछाल देखा गया था 2018-2017 वाले पटवारी वगैरह में भी, क्योंकि यही सेम फार्मूला ही अपनाया गया था, कोई भी नॉर्मलाइजेशन में अलग फार्मूला नहीं लिया था, यही फार्मूले पे नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेटों के 7 से 7, 5-5, 7-7 नंबर जो है कम भी हो गए थे, ठीक है ना, और काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर बड़े भी थे, 5-7 नंबर कम भी हुए थे, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर बड़े भी थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बड़े थे या घटे थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी शिफ्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। शिफ्ट में अगर आपके जो भी एवरेज टॉपर्स के मार्क्स अगर ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने ही एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास नंबर लाए हैं, जैसे मैं मान लूँ कि 150 नंबर तो बहुत कम के आए हैं, लेकिन बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में 145 से 150 के बीच में कोई पर्टिकुलर शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसके रेंज में नंबर लाए हैं, या 143 तक नंबर लेके आए हैं, तो वो एक बिंदु जो 143 वाला है, ठीक है ना, इस बिंदु के नीचे वाले के डेफिनेटली घटेंगे ही घटेंगे, और ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सारी शिफ्टों पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उस फार्मूले में, नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले में बाकी शिफ्टों का भी यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर वेरी करेगी, उनकी चीज़ें भी यहाँ पर मायने रखेगी कि आपकी शिफ्ट के अलावा उन शिफ्टों पर भी कैसा वहाँ पर इसका प्रभाव रहा है। बाकी सारे शिफ्टों की अगर बात करें, ओवरऑल शिफ्टों में कितने कितने, मतलब सभी जो शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों में टोटल ओवरऑल टोटल कितना रहा है, उस टॉप से आपकी शिफ्ट का जो मीन वेरिएशन है वो निकलेगा, उसका एवरेज निकलेगा, और आपकी शिफ्ट के अलावा ओवरऑल शिफ्ट का भी मीन डेविएशन निकलेगा, एवरेज वगैरह निकलेगा, और एक फार्मूला जो पैटर्न दिया है वहाँ पे सब चीज़ें डेराइव करके इस फार्मूले में दिखाई हुई है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि जो आपका एक
तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच हम आपको अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि मेल फीमेल में कितना कितना यहाँ पर नंबर लाने पर आपको आपको जो है पटवारी वगैरह पोस्ट तो मिल ही जाएगी। अगर बगैर CBCT वाली पोस्ट का छोड़ दी जाए तो जो भी कुछ दो चार ही हैं, और कुछ स्पेशल डिप्लोमा वाली कुछ सीट हैं उनको भी हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें पटवारी के लिए, तो अगर बात करें उसके लिए, तो यहाँ पर आपको किसी भी शिफ्ट में अगर आप हैं और अगर आप किस नंबर हैं वो अगर दोस्तों आपके अगर नंबर 140 के आसपास रहे हैं दोस्तों, अगर मेल में अगर आपके पास 140 नंबर रहे हैं, 138 नंबर रहे हैं, 138 से 140 के बीच में नंबर अगर आपके पास रहे हैं, ठीक है ना। UR के लिए बता रहा हूँ मैं, UR के लिए, ठीक है, UR के लिए बता रहा हूँ, यानी जनरल UR यानी जनरल के लिए बता रहा हूँ कि 140 से 138 या 137 के आसपास अगर आपने नंबर लाए हैं, ठीक है ना, फिर आप भले ही किसी भी शिफ्ट में रहे हों, आपको फिर उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप अगर 140 प्लस हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये हम बता दें आपको, ठीक है ना। अगर फीमेल की अगर बात करते हैं तो वही, अगर आप फीमेल में हैं तो वो भी 137 से 140 के बीच में सेफेस्ट स्कोर में है, ठीक है ना। ये सेफ़ स्कोर है आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर का ऊंचा नीचे अगर ऊपर नीचे होता भी है तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली परफेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि अब इस बेसिस पे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि नंबर ज़्यादा नहीं आए लोगों के, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 140 से प्लस गए हैं, 145 150 के बीच में रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इसके बाद हम बात करें OBC की, तो OBC अगर वालों की अगर बात कर लें तो OBC वालों में आपको बता दें कि ये भी 135 से प्लस अगर किसी के भी 135 से 137 138 के आसपास रहे हैं, ठीक है ना। अपने जो रो मार्क्स खुद ने देख के आए, नॉर्मलाइजेशन की बात की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर खुद इतना देख के आए हैं तो इनको हौफ रखनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी आशाएं जगी रहनी चाहिए कि इतने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। 134 से 136 के बीच में फीमेल में आपको देखने को मिलेगा OBC में, ठीक है ना। 134 से 136 फीमेल OBC की अगर बात करते हैं तो ठीक। और अगर इसके बाद अगर हम बात कर लें OBC के बाद अगर हम बात करें EWS SC ST की, तो जो EWS है, जो SC है और जो ST है, इनके लिए अगर हम बात कर लें नंबरों में मेल फीमेल में, तो इनका आंकड़ा भी EWS की आंकड़े की बात करें तो वो भी 136 से 138 के बीच में सेफ़ रहेगा मेल के लिए। फ़ीमेल के लिए भी ये 135 के आसपास अगर आपने लेके आए हैं फ़ीमेल कैटेगरी में तो आपके लिए अच्छा स्कोर है, आप इसमें प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं, है ना। और इसके बाद इसमें बात करें 133 के आसपास या 133 से ऊपर हैं ST में मेल में अगर बात करें तो 130, ठीक है ना, 130 प्लस हैं तो आप कैटेगरी आप सेफेस्ट जोन कह सकते हैं। ऐसे ही SC में अगर फीमेल में बात करते हैं तो 130 के आसपास, और यहाँ पर 125 के आसपास अगर आपके पास हैं फीमेल में तो आप अच्छे सेफेस्ट स्कोर में हैं। वहीं दिव्यांगजनों की अगर हम बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए भी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना जो पोस्ट है वो 120 से 130 के बीच में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो इतने पे आपको सिलेक्शन चांसेस बनते हैं। बाकी अगर प्रबल चांसेस की अगर हम बात करें, प्रबल चांसेस अगर बात करते हैं तो 145 प्लस अगर नंबर हैं तो आपके चांस डेफिनेटली हाई हो जाते हैं, 95% आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप सिलेक्टेड होंगे ही होंगे कोई सी भी कैटेगरी में अगर रहते हैं तो, ठीक है ना। ये पटवारी के किसी भी जगह पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त करने के लिए एक अपना स्कोर सेफ हम समझिए कि 140 से 145 के बीच तो आप सेफ़ है ही हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने थोड़ा कम इसलिए बताए हैं क्योंकि कुछ शिफ्टें ऐसी रही हैं जिसमें नंबर गेन नहीं हुए हैं, तो उनको लेकर के समावेश करते हुए मैंने ये नंबर बताए हैं कि 138 136। आप सोचेंगे कम क्यों बताएं, क्योंकि कई शिफ्टें ऐसी हैं जहाँ पर इतने रो मार्क्स लेके आने के बाद उनके नॉर्मलाइजेशन में आप नंबर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 7-7 नंबर बढ़ रहे हैं, 5-5 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 से 7 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने कम जो लोगों ने देख के आए हैं रो मार्क्स, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ करके या घट करके जितने भी आपके नंबर रहेंगे तो 140 से 145 के बीच में ही आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। 140 से 145 के बीच में वेरी करेगी अलग अलग कैटेगरीज में। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात करूँ तो 140 से 145 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कोई कह नहीं सकते ना कि किस शिफ्ट में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको भले ही वो डिफ़िकल्ट लगे वो शिफ्ट, हो सकता है कि किसी सेंटर में उसमें किसी सेंटर में भर में किसी जगह पर वो उसमें हाई स्कोर किया गया हो, ठीक है ना। बाकी आप सभी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पर अनुभव भी हो जाता है कि कितना आपको इसमें चांसेस हैं इस पटवारी में या आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में किसी भी पोस्ट के लिए आपने जो ड्रीम बना के रखा उसमें सेलेक्ट होने का, ठीक है ना। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम बताएंगे ADEO कितने तक मिलने की संभावना है।
आपका सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट हुई है सहायक प्रबंधक की, ठीक है ना, ग्राम उद्योग विभाग वाले में हमने सबका एक पहले सबका जॉब प्रोफाइल का भी लिस्ट बनाया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम सहायक संपरीक्षक की भी बात करेंगे कि सहायक संपरीक्षक जो है उस पर कितने पे यहाँ पर सहायक संपरीक्षक को आप ऑप्ट कर पाएंगे, कितने नंबर यहाँ पर सफिशिएंट रहेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। और इसी तरीके से सभी पे भी हम कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देंगे। और इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।